आप सभी को जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम पढ़ रहे थे 4 आत्मिक नियम और आज उसका अंतिम भाग है। हमको व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु मानना चाहिए। फिर हम सभी परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जान सकते हैं और उसके परिवार और प्यार को अनुभव कर सकते हैं। यानी सच्चे ईश्वर को जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हमें नज़दीक जाना होगा, उसको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करना होगा, प्रभु के रूप में ग्रहण करना होगा, ताकि हम परमेश्वर के विषय में जान सकें, समझ सकें। हमको मसीह को प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय 12 वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो कहता है, हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। मसीह को केवल विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हम धर्म या भलाई के द्वारा उसको बड़ा नहीं कर सकते। जो उसने हमारे लिए किया, हमारी भलाई और परमेश्वर के साथ संबंध के लिए केवल मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। जैसे इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन इस प्रकार से है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यानी ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, ये परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, परमेश्वर के उद्धार के द्वारा हो रहा है। तो ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हमें एक दान है। और जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो नए जन्म का अनुभव करते हैं। जैसे यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहले वचन से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, फरीसियों में से निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो परमेश्वर के साथ जुड़ने से एक नया जन्म का हम अनुभव कर सकते हैं, और ये वो जन्म नहीं है जो हम शरीर से लेंगे, ये वो जन्म है जब हम पानी से लेंगे। ये आत्मिक बात प्रभु यीशु मसीह निकुदेमुस को बोल रहा है। हम एक और पद देखेंगे, 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसका 20 पद हम पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वे मेरे साथ। तो मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं तो
खुद को परमेश्वर की ओर जाना है, यानी तौबा और मसीह पर विश्वास करना कि वह हमारे जीवन में आकर पापों को क्षमा करेगा और वह हमें एक अच्छा बर्तन बनाएगा जैसे परमेश्वर चाहता है। केवल ये मानना काफ़ी नहीं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और हमारे लिए सलीब पर चढ़ा। हमने यीशु मसीह को अपनी इच्छा के कामों के रूप में विश्वास के द्वारा स्वीकार किया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।